के राय एजुकेशन सिटी में स्थित बी.आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर छात्र छात्राएं नारेबाजी भी कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों पर शरीर व कपड़े पहनने को लेकर भद्दे कमेंट करने का आरोप लगाया है। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में कामयाब हुए थे और हमें जो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से मूलभूत सुविधाओं का हवाला दिया गया था, उनमें से कोई भी सुविधाएं हमें नहीं दी जा रही हैं। तस्वीरें सोनीपत के राय एजुकेशन सिटी में स्थित बी.आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे छात्र और छात्राएं अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि यूनिवर्सिटी के चांसलर व हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा शिक्षा विभाग के मंत्री हमसे आकर मिलें और हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। वहीं लिस्ट में पढ़ने वाली छात्राओं ने प्रोफेसरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब हम कपड़े पहनकर निकलते हैं तो प्रोफेसर हम पर हमारे शरीर में कपड़ों को लेकर भद्दे कमेंट करते हैं, जिसको लेकर हमने इसकी शिकायत महिला आयोग में भी की है। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार छात्राओं ने क्या कहा। अथॉरिटीज के कुछ लड़के शॉर्ट्स वगैरह में आ गई थी, तो उनसे यूँ बोला गया कि इनकी टांगें ढको, इनको ये फोटो में इनकी टांगें नहीं आनी चाहिए एंड इस तरीके से बात नहीं की जानी चाहिए फीमेल स्टूडेंट से। और यहाँ पे बॉडी शेम भी किया जाता है कि अरे और क्या कहते हैं, बॉडी शेम किया जाता है, क्लीवेज के ऊपर बात की जाती है कि अरे इनका तो क्लीवेज दिख रहा है, जो किस तरीके से बात नहीं की जानी चाहिए। और ये हायर अथॉरिटीज़ से ये सारे सेंटेंसेस आते हैं। अभी अपने जिला प्रशासन को या फिर पुलिस को इस पूरे मामले में, अपने परिवार को इस पूरे मामले में बताया? हाँ, पेरेंट्स को सबको इन्फॉर्म किया गया, ऑफिशियल लेटर भी सारे पेरेंट्स को दिया गया है और जितनी भी हायर लॉ अथॉरिटीज़ हैं सबको लेटर भेज दिया गया है विद एनेक्सर्स की क्या क्या हमारे इश्यूज़ हैं और हम इनको किस तरीके से चाहते हैं कि सारे इश्यूज़ रिजॉल्व किए जाएं। कमेंट्स को लेकर जो प्रोफेसर आप पर कमेंट्स करते हैं लड़कियों पर, उनकी कोई कंप्लेंट आपने की है? हाँ, रजिस्ट्रार की तरफ से आई थी, तो रजिस्ट्रार के लिए हमने रेजिग्नेशन के लिए हमारी मांग है कि रेजिग्नेशन दिया जाए। नहीं, वो मैं कह रहा हूं जो कमेंट्स पास हो रहे हैं, कमेंट्स के बारे में हमें कमेंट्स के बारे में कोई भी एक्शन नहीं उठाया गया। उल्टा हमारे हॉस्टल्स में विमेन कमीशन को हमने कंप्लेन करी है एंड उधर से कोई जवाब आया हो? उधर से हाँ, उन्होंने बोला है कि आप हमें मतलब उनकी तरफ से सपोर्ट आया है, वो अब यहाँ पर आएंगे और वो पूरी जो भी होगी वो जांच पूरी होगी, फिर वो उसी हिसाब से आगे एक्शंस लेंगे। आज हमारा तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का। कब तक जारी रहेगा ये? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, हमसे चांसलर मिलने नहीं आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर मिलने नहीं आएंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जब हम गए थे, हम अगर एक विसिनिटी में होते, लड़के लड़के साथ में होते, तो उनके कपड़ों पे कमेंट्स होते हैं, ऐसे बोलते कि इनकी टांगें नहीं दिखनी चाहिए, अपने शर्ट्स के बटन क्लोज कर लो। और सर, ये प्रोटेस्ट सिर्फ उन बातों के लिए नहीं है, हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। वीसी के साथ जो हमारी आज बात हुई है उसके लिए हमें 3 दिन प्रोटेस्ट करना पड़ा। हमारी वीसी इतनी अनअवेलेबल क्यों है हमारे लिए, हम ये जानना चाहते हैं। उनके ऑफिस के आगे ये क्यों लिखा हुआ है कि आउट ऑफ ऑल बाउंड्स? ये कमेंट्स क्या एक लॉ यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर के ऑफिस के आगे होने चाहिए? हमारे जो रजिस्ट्रार हैं उनके अंडर जितनी भी फाइलें जाती हैं, सारे डिसीजंस उनके थ्रू जाते हैं। ऐसा होता है कि वाइस चांसलर को कुछ चीज़ों का कोई आइडिया नहीं होता। सर, इसलिए हमें इस प्रोटेस्ट की मेन डिमांड यही है कि हम रजिस्ट्रार का रेजिग्नेशन चाहते हैं। वी वांट रेजिग्नेशन फ्रॉम आवर रजिस्ट्रार और हम इस बारे में अपने चांसलर से बात करना चाहते हैं। ये प्रोटेस्ट इसी कारण है। क्या नाम है आपके रजिस्ट्रार का? क्या नाम है? अमित कंबोज। अभी जो आपने जो ये सेक्सुअल कमेंट्स आप पर हो रहे हैं, जो छात्राओं पर हो रहे हैं, उनको लेकर आपने वीसी महोदया से बात की हो या फिर हायर ऑफिशियल से या फिर पुलिस कंप्लेंट आपने की हो इस मामले को लेकर? सर, हमने वुमेन कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से बात की है, उनसे कॉन्टैक्ट किए हैं। आज वीसी मैम के सामने हमने ये सारे इशू रखे। वहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि हमें एडमिशन के समय ये बताया गया था कि कॉलेज में 24 घंटे के लिए लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, वाईफाई लगवाए गए हैं, हॉस्टल में एसी रूम है, लेकिन हमारी जो मूलभूत सुविधाएं यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दी जानी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल रही हैं।
देखिए, हमारा जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, इसकी ये जो एक्ट है, ये 2012 में हरियाणा सरकार द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ था। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आज 2022 होने को आ गया है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक विद्यार्थियों को नहीं मिल रही है। पिछले 3 साल से ये यूनिवर्सिटी फंक्शनल है और इस वक्त हमारे 4 बैचेस इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर ना परमानेंट फैकल्टी जैसी चीज़ें, वाईफाई जैसी चीज़ें, जिम जैसे चीज़ें, आज तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज तक यहाँ के विद्यार्थियों को नहीं दी जा रही हैं। और जबकि जो फीस है वो उसी प्रकार से जो मेंशन्ड है ली जा रही है। ब्रोशर में जितनी चीज़ें मेंशन्ड है आज तक हमारे विद्यार्थियों को उनमें से आधी जो मूलभूत सुविधाएं, जो अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं। जिस दृष्टिकोण से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जिस उद्देश्य से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हमारी जो बेसिक डिमांड है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी के बाहर जो हमारे हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो चांसलर हमारे गवर्नर के हैं, महामहिम गवर्नर साहब, वो हमारी मांगों को सुने और खुद अपना कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ भेजे हमारे बीच में कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं वो हमें मिल सके। इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अर्चना मिश्रा ने मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया कि हम मूलभूत सुविधाओं को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारा कैंपस शुरू हुआ है। यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाओं को छोड़ा नहीं गया है। वहीं उन्होंने छात्रों की तरफ से लगाए गए आरोपों को एक सिरे से नकार दिया और कहा कि इस प्रकार की कोई भी शिकायत हमारे पास नहीं आई है। अगर कोई शिकायत हमारे पास आएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ चलते हैं। जो हमारा प्रोसीजर होता है प्रॉपर, उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम सारी चीज़ों को अवेलेबल कराने की वीसी से मिलने के लिए तरसती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे जब भी आए हैं मिले हैं मेरे से। हमारा इंटरेक्शन पहले भी हुआ है, हमारा इंटरेक्शन बीच में होता रहता है। कभी बच्चे भी यहाँ आते रहते हैं। आए हैं तो बात हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं। मैम, लड़कियों का एक बड़ा आरोप है कि सेक्सिज्म को लेकर देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास आज तक कोई रिटन कंप्लेंट नहीं आई है। किसी बच्चे ने कोई कंप्लेंट नहीं करी है इस तरह से। अगर कोई बात है तो बच्चा मुझे रिटन कंप्लेंट दे, ये क्या बात है। रजिस्ट्रार को लेकर एक बड़ी इस्तीफे की मांग करेंगे। देखिए, ये जो चीज़ें मेरे उसके बियॉन्ड हैं वो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। मैम, उनका बच्चों का कहना है कि हम शिक्षा मंत्री हो रहे। देखिए, चांसलर साहब अभी ऑनरेबल चांसलर साहब अभी आए थे और उन्होंने भी बच्चों को ये बात बताई थी। उन्होंने कोई छोटी मोटी अपनी समस्याएं रखी थी, बताया था। वो अपने हर रूम पे एसी चाहते हैं। एसी चूँकि अभी मार्च में ही कोरोना के बाद हमने बच्चे पहली बार इस कैंपस में मार्च में शिफ्ट किया है, तो बच्चों ने, और तभी कोरोना के बाद आए हैं। उसके बाद उन्होंने एसी की डिमांड रखी बच्चों ने, लेकिन एसी की इतने बड़े जो हमारा 8 फ्लोर के हॉस्टल हैं, दोनों हॉस्टल में 8-9 फ्लोर्स हैं, उसमें हर रूम पे एसी के लिए हमें उसका लोड भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें उसका लोड बढ़ाना पड़ेगा और वो अलग से वो लेना पड़ेगा। और दूसरी बात कि उसकी वायरिंग की भी समस्या है। हमें पहले वायरिंग सारी चेक करा रहे हैं, वायरिंग उसकी ठीक करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस हिसाब से बने नहीं हॉस्टल। वायरिंग इम्प्रूव करके ही हम एसी के लिए जा सकते हैं। सेक्सिज्म को लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए, ये बात हमारे सामने अभी नहीं आई है। बच्चे जब आएंगे मेरे सामने बात करेंगे, मुझे रिटन कंप्लेंट देंगे, तब मैं ये इशू को बात करूँगी। क्या आपकी तरफ से कोई कमेटी है इस मामले को लेकर? बिल्कुल है, हमारे पास कमेटी है, तभी तो मैं कहती हूँ बच्चे आएंगे मेरे सामने बोलेंगे। हम बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से छात्र छात्राओं ने अपने ही प्रोफेसर्स पर आरोप लगाए हैं, ये कितना सही है या कितना गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।